हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है जेड प्लांट, जिसको एलिफेंट बुश के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको लकी प्लांट भी कहते हैं। इसको सर्दियों में किस तरह से बचा के रखना है, क्योंकि अभी तक चैलेंज था बरसात, अब सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है सर्दी। क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही कड़ाके की, बिल्कुल दांत काटने वाली सर्दी यहाँ पर पड़ती है। लगभग 2 महीना 1.5 महीना तो बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। साथ ही साथ 4-4 5-5 दिन कोहरा ही पड़ता रहता है, बिल्कुल खुलता ही नहीं है मौसम। साथ ही साथ रात में ओस भी पड़ती है। अगर ऐसी स्थिति आपकी तरफ भी बनी रहती है तो आपको क्या करना चाहिए इस मौसम में। साथ ही साथ 2 फर्टिलाइज़र जो कि गर्म खादें हैं, उनका प्रयोग आप सर्दियों भर करेंगे तो सर्दी का कम असर इन पर पड़ेगा। तो कौन सी 2 खादें हैं और क्या क्या टिप्स, क्या क्या आपको करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आप पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लांट एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, जिसकी रूट में और स्टम्प में पानी भरा रहता है। बरसात में इतना ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट करता है। अगर मिट्टी इसकी अच्छी बनी है, वेल ड्रेन बनी है, तो बरसात में इतना प्रॉब्लम नहीं होती है जितने की खतरा इसको सर्दियों से रहता है। क्योंकि सर्दियों में तो 5-6 दिन तक धूप ही नहीं निकलती है। साथ ही साथ हवाएं भी बहुत ही ठंडी चलती हैं। तो अगर आपने मिट्टी भी वेल ड्रेन की बना रखी है और अगर सावधानी आप नहीं रखते हैं तो भी इसमें सर्दियों में आपका जेड प्लांट ख़राब हो जाएगा या पत्तियां पीली होके झाड़ने लगेगा। और जब प्लांट पर पत्तियां नहीं रहेंगी तो तरह तरह के पेस्ट इस पे लग जाएंगे, जिसके की कारण प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इनको ठंड से बचाने के लिए पहले ही बंदोबस्त इनका कर लीजिए। आप हो सके तो इनको प्लांट को वहाँ पर उठा के रखिए। हालांकि अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन 15-20 दिन के बाद ये सिचुएशन आ जाएगी, तो पहले से ही तैयारी कर लीजिए। इनको उठा के वहाँ रखें जहाँ पर इन पे रात में जो कोहरा गिरता है वो ना गिरे। साथ ही साथ जो ठंडी हवाएं हैं इन पे डायरेक्ट ना लगें। ऐसी कोई जगह चुनिए जहाँ पर शेड भी ना हो, मतलब धूप भी खूब अच्छी से मिले और कोहरा रात का ना गिरे, और जो हवाएं हैं वो डायरेक्ट ना लगें। तो ऐसा कोई छज्जा वगैरह हो सकता है, जैसे कि मैंने तो छज्जे में रखा है, छज्जे के नीचे रखा है। तो यहाँ पर दीवार की आड़ मिल जाती है तो हवा इन पे डायरेक्ट नहीं पड़ती है। ऊपर थोड़ा सा छज्जा है तो कोहरा भी नहीं पड़ता है और धूप भी बहुत ही अच्छे से इन पे पड़ती है। तो अगर ऐसा कोई कोना है आपकी छत पर तो वहाँ पर उठा के इसको रख दीजिए। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेड प्लांट के लिए, वो है वाटरिंग। जब भी सर्दियों में पानी दें तो मिट्टी को बहुत ही अच्छे से चेक करके दें। उंगली लगा के अंदर देखें कि अंदर की मिट्टी जब ड्राई आपको लगे तभी पानी दीजिए। सर्दियों में मेरे ख्याल से 3-4 दिन के बाद भी पानी अगर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा अगर मुरझाया प्लांट आपको दिखे तभी इन पे पानी दीजिए। डेली वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली वाटरिंग करेंगे तो ये ओवर वाटरिंग से 100% मर जाएगा। बरसात में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितने की प्रॉब्लम सर्दियों में होती है। इसलिए इस मौसम में विशेष ध्यान रखिए अपने जेड प्लांट का। तीसरे नंबर पर आता है सनलाइट। इनको मैंने जो जैसे कि पहले ही बताया, इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। जितने दिन की भी धूप निकलती है पूरा पूरा इन पे धूप लगना चाहिए। चौथे नंबर की अगर बात करी जाए तो इस समय किसी भी तरह की हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। हाँ, हल्की सी अगर पिंचिंग ऊपर की करना चाहे तो कर दें, वरना इस मौसम में किसी भी तरह की ना प्रूनिंग करें ना पिंचिंग करें, ही किसी भी तरह की रिपॉटिंग करें। हाँ, अगर इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा रूट बाउंड आपका प्लांट लग रहा है कि मजबूरी है करना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब प्लांट स्थिति हो गई है, तो उसकी 30 नवंबर तक अगर रिपोर्टिंग करना चाहें तो कर दें। फिर उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस पे। अब बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट है, अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो इस प्लांट को बिल्कुल भी ना ख़रीदें।
क्योंकि आगे जो सर्दियों का जो सीज़न है, सर्दियों का जो मौसम है वो इनके स्लीपिंग का है। किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होगी। आप यहाँ तक कि अगर इनकी एक ऊपर से पिंच भी कर देंगे तो नई ग्रोथ इस पे नहीं होगी। तो इसलिए ये जो मौसम है ये इनके ग्रोइंग पीरियड का नहीं है। आप नया प्लांट लाना चाहते हैं तो बरसात में या गर्मियों में ला सकते हैं। इस मौसम में बिल्कुल भी ये प्लांट ना लाएं। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो दो तरह का फर्टिलाइज़र है, दोनों ही की तासीर गर्म है। तो लगभग 2 महीने यहाँ पर सर्दी पड़ती है, तो 20 दिन के अंतराल पर दोनों फर्टिलाइज़र दीजिए। इससे क्या होगा, रूट जो प्लांट की थोड़ी सी गर्म बनी रहेगी, प्लांट को थोड़ा सा सरवाइव करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। तो ये फर्टिलाइज़र है जो पहली अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो ये है टोटली फ्री, जो कि किचन से ही आपकी निकली है। वो है चाय पत्ती का पाउडर। चाय पत्ती का पाउडर मतलब जो चाय पत्ती हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जो नीचे पाउडर टाइप का होता है वो ये है। तो इसमें जो चाय पत्ती होती है वो कंप्लीट एनपीके का काम करती है। नाइट्रोजन बहुत ही अच्छे से मिल जाता है प्लांट को। हालांकि सर्दियों में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है, लेकिन सर्दियों को झेलने के लिए भी इनको फर्टिलाइज़र की, इनको ताकत की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है। आप देख रहे होंगे मैंने कितना कितना लिया है, बस इतना इतना सा ही डालना है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही छोटे होते हैं। तो बस इतना ही इतना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसके जस्ट 15 या 20 दिन के बाद आप दूसरी फर्टिलाइज़र डालिए। दूसरी फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन लिक्विड तब डालिएगा जब मिट्टी 2-3 दिन तक खूब अच्छे से ड्राई हो चुकी हो, तभी देना है। वैसे सर्दियों में अगर लिक्विड देने की बजाय सॉलिड फॉर्म में फ़र्टिलाइज़र दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो फ़र्टिलाइज़र है सरसों की खली का पाउडर। सरसों की खली में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और ये जेट प्लांट एक लीफी प्लांट है। तो सिर्फ 3 तरह के फर्टिलाइज़र ही चाहिए। वो है पहला कैल्शियम, फिर फास्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से प्लांट की लीफ बहुत ही अच्छे से डेवलप होती हैं, चमक आती है। और दूसरा जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, इससे रूट सिस्टम बहुत ही अच्छा डेवलप होता है। जो स्टेम है वो बहुत ही अच्छे से मोटा होता है। तो इस चीज़ का यूज़ करना है। और जो नीम सरसों की खली को यूज़ कैसे करना है और कितना करना है, तो ये आप देख रहे हैं, इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और मैं बता चुकी हूँ पहले ही, 20-20 दिन के अंतराल पर यूज़ करना है। तो इसको डायरेक्ट आप मिट्टी में डालिए, मिट्टी में इस तरह से, और पूरा इसकी जड़ें ऊपर ही होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गुड़ाई बार बार करेंगे तो इसकी रूट ही कटेगी। तो इसलिए गुड़ाई नहीं करना है, आप ऊपर ही डाल दीजिए। जब भी पानी आप डालेंगे तो वो रिलीज़ अंदर होकर अंदर ही जाएगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए। सर्दियों से प्लांट को बचा के रखिए, क्योंकि सर्दियों में ये जेट प्लांट बहुत ही तेज़ी से येलो लीफ करते हैं। येलो लीफ करके ये गिराने लगते हैं। तो जब प्लांट में पत्तियां ही नहीं होंगी तो प्लांट कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो इसलिए सर्दियों में अपने प्लांट की सुरक्षा करें, और जो मैंने उपाय आपको बताए हैं उनका आप प्रयोग अभी से करना शुरू कर दें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ये गुड बाय।